दोस्तों, क्या आप जानते कि इंसानी कानों पे इस तरह का उभरा हुआ हिस्सा क्यों होता है? और दोस्तों, क्या आप ये जानते कि सॉफ्ट ड्रिंक की कैन मोबाइल फोन की इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकती है? और दोस्तों, नूडल्स तुम सभी खाते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां नूडल्स को पकाकर रोड्स के गड्ढे भरे जाते हैं? जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों किसी भी वक्त आसमान में अचानक से बिजली कड़क जाती है और हम में से बहुत से लोग खूब डर जाते हैं कि जैसे आपकी रूह ही निकल गई हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर आपकी रूह बाहर तो आ जाएगी, मगर अंदर जाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, वेनेजुएला में मौजूद काटाटुम्बो रिवर एक ऐसी जगह है जहां पर हर दिन 9 घंटों तक मुसलसल आसमान में बिजली कड़कती रहती है और इसलिए इसको काटाटुम्बो रिवर लाइटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये फिनोमेना यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर होता है और साल में 150 से भी ज्यादा दिनों में देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ऐसा क्यों होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक नॉर्मल या आलीशान होटल को इसलिए बनाकर तैयार किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट वहां पर सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा होटल भी मौजूद है जहां पर आप चाह के भी एक कमरा बुक नहीं करवा सकते क्योंकि मरे हुए लोग जो आके बैठे हैं उस होटल में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में साल 2008 में बनाए गए ईस्ट लिंक होटल का जिक्र कर रहा हूं, जिसको इंसानों के लिए नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया है, क्योंकि होटल के ओनर का यह मानना है कि अगर मरे हुए लोग जिंदा हो गए तो वो कहां स्टे करेंगे। और इसी सोच की वजह से उन्होंने ये आलीशान होटल तैयार किया है जिसकी मेंटेनेंस के साथ साथ जहां पर स्टाफ को भी हायर किया गया है। लेकिन फर्क ये है कि इस होटल के सभी रूम्स को पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मरे हुए लोग जहां पर आके आराम कर सकें। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों RDJ को कौन नहीं जानता। ये जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो लाखों लोगों की दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि भी हाल ही में RDJ एक्टिंग के अलावा किसी और वजह से भी फेमस हो गए हैं, वो भी इनकी चबा के फेंकने वाली बबल गम। अभी हाल ही में एक अमेरिका के सिटीजन ने यह दावा किया है कि उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ द फ्रेम सेरेमनी में आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डोनी की चबाई हुई बबल गम मिली है, जिसको उन्होंने ऑनलाइन नीलामी के लिए दिया है और ये नीलामी अप्रैल साल 2023 के लास्ट तक चलेगी। लेकिन अभी तक इनकी चबाई हुई बबल गम की बोली 80 लाख रुपए लग चुकी है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों किसी भी मुल्क में लॉकडाउन बुरे से बुरे हालात में लगता है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सुना है कि सामान गुम होने पर भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है? ये इंसिडेंट नॉर्थ कोरिया का है जहां पर किम जोंग ने सिर्फ इसलिए लॉकडाउन लगा दिया क्योंकि उनके एक सोल्जर की 650 गोलियां शहर में गुम हो गई थी और इसी वजह से वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया। हैरत है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों खाने में लोग एक से बढ़कर एक डिशेस को खाना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां के लोग खाने में चट्टानों को ही चबा रहे हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान में आपको सभी लोग कुछ और नहीं बल्कि चट्टानों को ही खाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी चट्टानें मौजूद हैं जो खाने में बिल्कुल हार्ड नहीं होती, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आपको इस मुल्क में आपको जितनी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट पैकेट में नजर आएंगे बल्कि उससे ज्यादा क्वांटिटी में आपको मार्केट में पैकेट चट्टानें नजर आएंगी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों एक रिसर्च से ये पता चला है कि जापान के लोग बहुत बड़े स्केल पर खुद को खत्म कर रहे हैं। क्या आप जानते कि हकीकत में लाखों लोगों को ये फील करवाने के लिए जब मौत उनके सामने आती है उनको कैसा फील होगा? जापान ने एक यूनिक टेक्नोलॉजी को इजाद किया है। जापानीज रिसर्च ने हाल ही में सुसाइड रेट को कम करने के लिए एक वर्चुअल सिमुलेटर को बनाकर तैयार किया है जो कि इनको 10 से 15 मिनट में ये फील करवाता है कि अगर उन्होंने किसी डिप्रेशन में आकर खुद को खत्म करने की कोशिश की तो हकीकत में ये चीज कितनी अजीब होगी। इस तरह की वर्कशॉप लेने के बाद जापानीज में सुसाइड रेट बहुत ही कम देखने को मिला है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप एक दिन में 6 से 8 बार हाथ को धोते हैं तो 90% केसेस में आप बीमार नहीं पड़ सकते। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसी औरत भी मौजूद है जो अपने हाथ 2-2, 3-3 साल धोती नहीं है? दोस्तों ये है सोफिया जो USA में रहती हैं। इनके नाम सबसे कम हाथ धोने का रिकॉर्ड भी हासिल है क्योंकि इनको खुद ये याद नहीं रहता कि लास्ट ईयर इन्होंने कब हाथ धोए थे। सोफिया खुद इस बात को मानती हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें हाथ जरूर धोने चाहिए, मगर सोफिया टॉयलेट से फ्री होने के बाद भी अपने हाथों को वॉश नहीं करती और इस सब के बावजूद भी ये हेल्दी हैं और इसी वजह से इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है।
फैक्ट नंबर 8, दोस्तों कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए उनको ऑफ देती है, सैलरी बढ़ा देती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सुना है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उनको थप्पड़ मारा जाता है? दोस्तों चाइना की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि चाइना की एक इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट के साथ मंजर आम पर आई है, जिसमें ये कंपनी हर मंथ गेट टू गेट फंक्शन करती है और इसमें जिस भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस दूसरे एम्प्लॉय से खराब होती है उसको अच्छी परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय से एक थप्पड़ खाना पड़ता है। और अमेजिंग बात यह है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अजीब लगा होगा, मगर वर्ल्ड वाइड ये चीज बहुत ही बड़े स्केल पर हो रही है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों समर में सनसेट और सनराइज का सीन विंटर के मुकाबले में अलग होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लेबनान एक ऐसी कंट्री है जहां पर सूरज निकलने और डूबने का एक ही वक्त होता है। ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं, बल्कि ये अपनी कंट्री के टाइम को ही आगे पीछे कर देते हैं। दोस्तों लेबनान में हर साल मार्च के मंथ में पूरे ही कंट्री में ऑफिशियल टाइम को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और अक्टूबर के टाइम इसी को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि इस कंट्री में डे लाइट टाइम को आगे पीछे करके एडजस्ट कर दिया जाए। यानी समर में 6 बजे सनराइज हो रहा है और शाम 6 बजे सनसेट हो रहा है, तो ये सर्दियों में भी अपने टाइम को कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं और सर्दियों में भी सूरज सुबह 6 बजे ही राइज हो और शाम 6 बजे ही ढले, और इस मेथड को डे लाइट मेथड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की कैन मोबाइल फोन की इंटरनेट को बढ़ा सकता है? दोस्तों अक्सर आपने ये सुना होगा कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की कैन को अपने फोन के पास रख देते हैं तो इससे नेटवर्क की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग हो जाती है और इससे मोबाइल इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ सकती है। क्या वाकई सॉफ्ट ड्रिंक की कैन इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकती है या नहीं? दोस्तों मोबाइल नेटवर्क रेडियो वेव्स की तरह काम करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक कैन की ये टेंडेंसी होती है कि वो रेडियो वेव को कॉन्सेंट्रेट करके कहीं पर भी फोकस कर सकती हैं, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और सवाल ये है कि वाकई में सोडा कैन मोबाइल नेटवर्क की स्ट्रेंथ और इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकती हैं या नहीं? इसका शॉर्ट आंसर देखा जाए तो यस है। एक सोडा कैन आपके मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकती है, लेकिन फिर भी आप इसको बढ़ा नहीं पाएंगे। आखिर क्यों? चलें इसके बारे में ही बताता हूँ। अगर आप मोबाइल नेटवर्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिल्डिंग के ऊपर कैन की शेप के मैकेनिज्म को बनाकर तैयार करना होगा, जिसकी एंगल, रेडियस, साइज की हाइट और मेटल की थिकनेस, ये सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जो कि कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इन तमाम प्रोसेस को कर लिया जाता है तो साइंटिफिक टर्म में ये चीज उस एरिया के आसपास के मोबाइल नेटवर्क की स्ट्रेंथ और इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा देगी। लेकिन याद रहे कि 10 से 20 कैन या सिंगल कैन कभी भी नेटवर्क को कभी बूस्ट नहीं कर सकती और ना ही इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकती हैं। ये सिर्फ आपके वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंसानी कानों पे इस तरह का उभरा हुआ हिस्सा क्यों होता है? दोस्तों असल में हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को सोचा होगा कि आखिर ऐसे क्यों होता है। दोस्तों मेडिकल टर्म में इस हिस्से को टारगस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तरह के स्पीड ब्रेकर का काम करता है। जब भी हमें आवाज सामने से आ रही होती है तो वो आवाज हमारे कान में एंटर करती है, तो ये आर्गन एक तरह के स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है और वो हमारे ब्रेन को बताता है कि वो आवाज साइड से नहीं सामने से आ रही है। और दोस्तों अगर इस पार्ट को हटा दिया जाए तो आपका ब्रेन बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आवाज साइड से आ रही है, पीछे से आ रही है या सामने से आ रही है। साफ अल्फाज में कहा जाए तो इस छोटे से ऑर्गन का हमारी बॉडी पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों जब भी हम और आप नूडल्स को देखते हैं तो हम फौरन उनको खाने की करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नूडल्स बनाते तो हैं लेकिन वो कभी खाते नहीं। दोस्तों ब्रिटेन के मुख्तलिफ जगहों पर रिटायर्ड लोगों के ऐसे बहुत से ग्रुप्स बन चुके हैं जहाँ सड़कों के गड्ढों को किसी और चीज से नहीं बल्कि नूडल्स को पका के उन गड्ढों को नूडल से भरा जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है ताकि यूके गवर्नमेंट अपने मुल्क की सड़कों पर कुछ ध्यान दे सके। और अब ये चीज यूके में बहुत बड़े स्केल पर फैल चुकी है कि गवर्नमेंट को खुद को बचाने के लिए हर टूटी सड़क को 24 घंटे में ही भरना पड़ रहा है। ये आइडिया वाकई काम कर रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान की आवाम अपनी गवर्नमेंट को शर्मिंदगी दिलाने के लिए ट्राई कर सकते हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।